नमस्ते गाइस, राधे राधे। और मैं आई हूँ अब एक दीपावली का ब्लॉग लेके। तो बस हमने लक्ष्मी पूजा की तैयारी शुरू कर दी थी। तो मैं अकेली ही करती हूँ ज़्यादातर, मेरी बेटी थोड़ी सी नहीं ध्यान देती है। तो हमने फटाफट से लक्ष्मी पूजा की तैयारी की। उसके पापा बोलने लगे मैं जा रहा हूँ ड्यूटी, तुम लोग कर लो। लेकिन वो आ गए पूजा के टाइम। तो हमने चारों पाँच हैं हम, एक मेरा छोटा लड्डू भी है। पाँचों ने हमने लक्ष्मी पूजा की और माता रानी को भोग भी लगाया। और उसके बाद फिर बस मेरे पति कहने लगे, मेरी चुन्नी में भी बल्कि आग पकड़ ली थी। मैं दिए के आगे भोग लगा रही थी तो आगे से मेरी चुन्नी दिए पे लग गई थी, तो उसने थोड़ी सी आग पकड़ ली थी। तो बस मैंने बेटी को बोला, मैंने कि जो दिए हैं, मोमबत्तियां हैं, इनको सारे में सीढ़ियों में, घर में, मंदिर में, सब जगह रख दो। तो मेरा बेटा और मेरी बेटी दोनों ही रख के आए। फिर हम लोगों ने थोड़ी फोटोएं खींची। उसके पापा भी खड़े हो गए ड्यूटी जाने को, नाइट ड्यूटी करते हैं वो। तो कहने लगे कि चलो फ़ोटो खिंचवा लेते हैं। तो मैं ही बोल रही थी कि चलो खिंचवा लेंगे, क्योंकि आजकल तो उनकी है मेरे साथ फ़ोटो, वरना होती नहीं थी। तो फिर बस लक्ष्मी पूजा की हमने। ये मेरा लड्डू बैठा है। लड्डू तो मेरा बहुत प्यारा है। कुछ गिफ्ट्स आए थे, कुछ फ्रूट वगैरह, कुछ जो भी कुछ था सब मैंने लक्ष्मी पूजा में रख दिया था। तो मेरा बेटा कहने लगा चलो मम्मी मैं आपके साथ भी फ़ोटोएं खींचता हूँ। दरअसल मेरे बेटे की और मेरी तो एक भी फ़ोटो नहीं है। वो कहने लगा मम्मी मैं आपके साथ फ़ोटो खींचूँगा। मैंने बोला ठीक है, चल खींच लेंगे। तो मेरी बेटी ने कहने लगी चलो मम्मी मैं आपके साथ, भैया के साथ आपकी फ़ोटो खींचती हूँ। ये गलत जोड़ दी है मेरी बेटी ने। पहले लक्ष्मी पूजा से पहले की पहले लगानी थी। और हमने अपना घर बहुत अच्छे से सजाया था। काफ़ी मेहनत भी की थी मेरी बेटी ने, मैंने सारा, हमने नीचे से ऊपर तक सब ऊपर तक अच्छे से सजाया था। रंगोली बेटी ने बनाई थी, बाकी सब कुछ मैंने सेट किया था। तो गाइस ये रंगोली उसने बनाई, फिर मैंने फूलों से डेकोरेट किया। तो ये सारी चीज़ें सब मैंने लगाई थी कि मैं बाहर काम करती हूँ, वहाँ से आके मैंने जितना मेरे से हुआ मैंने किया। फिर मैं नीचे की तरफ उतर रही थी तो मैंने सोचा आपको गाइस नीचे से दिखाती हूँ अपना घर। तो फिर मैंने नीचे से उतर के घर आपको दिखाने के लिए, इसीलिए मैं नीचे आई। बेटी भी आ गई। तो गाइस ये मेरा घर है, इसको मैंने बहुत अच्छे से सजाया था। ये नीचे का कमरा है, नीचे बेटा ही सोता है, बाकी छोटा कमरा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। ऐसे बेड, अलमारी सब कुछ है, मंदिर वंदिर। तो मेरा बेटा ही सोता है। फिर हमने बस उस कमरे में दिखा के इसको गेट लगा दिया था। ये गाइस मैंने अपने पूरे घर में नीचे से ऊपर तक लाइटें लगाई थी। तो मैं ऊपर वाले कमरे में रहती हूँ, किचन भी ऊपर वाले कमरे में ही है। बस नीचे बेटा सोता है, थोड़ा सामान नीचे रखा है तो बेटा सोता है। तो ये हमने लक्ष्मी पूजा की थी। तो गाइस ये रंगोली है, मेरी बेटी को बहुत पसंद है रंगोली बनाना और फ़ोटोएं खींचना, रंगोली बनाना, और वो बहुत खुश रहती है इन सब चीज़ों से। देखिए गाइस मेरे को बोलने लगी मम्मी मैं उतर रही हूँ तो आप मेरे पीछे से वीडियो बनाओ। तो मैंने उसकी वीडियो बनाई। नीचे मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा पटाखे, फुलझड़ियाँ और सब आतिशबाजियाँ चला रहे थे। गाइस मैं बहुत डरती हूँ और इसीलिए कल मेरे साथ 2 दुर्घटना हुई है।
एक मेरी चुन्नी जल गई थी, दूसरा मेरा पाँव भी पटाखा पटक के मेरे पाँव में आके गिरा, तो मेरी थोड़ी सी उंगली भी जल गई। गाइस पहली बार ऐसा हुआ है। वैसे मैं पटाखों के पास नहीं जाती हूँ, लेकिन मेरा बेटा कहने लगा मम्मी आओ आप भी, तो मैं उसके साथ चली गई। लेकिन मैं खड़ी दूर ही थी, सीढ़ियों में खड़ी हुई थी। ये लोग पटका रहे थे। तो ये मेरा बेटा है, वो मेरा हस्बैंड है। ये तो मेरा बेटा वैसे ही मजाक कर रहा था। छोटे छोटे पटाखे वो पैरों में मारने वाले, इनसे कुछ नहीं होता। ये जो इसके पापा ने बम पटकाया था वो मेरे पैर में आके लगा, तो मेरी 2 उंगलियां थोड़ी सी जल गई थी, रैसेस टाइप की, मतलब लाल हो गई थी। ऐसे फलका वलका नहीं पड़ा। तो बस गाइस ये मेरी बेटी है, देखिए कर रहे हैं एंजॉय, पटाखे वटाखे फोड़ रहे हैं। हम ऊपर नहीं फोड़ते हैं, नीचे सड़क में आके, ये नीचे सड़क में आ गए थे क्योंकि ऊपर जगह नहीं है इतनी पटाखे फोड़ने की। गाइस बुखार खांसी जुकाम हो गया है, आप लोग माइंड मत करना। और बस सब लोग पटाखे फोड़ रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं। मैं सीढ़ियों में बैठ गई थी, बेटी पीछे से आके मेरी बात करने लगी। अभी मेरा लड्डू भी आएगा। पहले हम आ गए थे, खुद ही लड्डू को नहीं लाए थे, फिर अचानक से ध्यान आया लड्डू तो अंदर ही बैठा है, फिर हम लड्डू को उठा के लाए। मैं अपनी बेटी को बोला कि चलो बेटा लड्डू को लाते हैं। दरअसल बेटी ने नहीं लाना था तो फिर मैं ही गई। गाइस मैं सीढ़ियाँ चढ़ने से बहुत कतराती हूँ, मेरे पाँव में दर्द होनी शुरू हो जाती है, इसलिए मैं ज़्यादा सीढ़ियाँ जो चढ़ने उतरने का काम है बहुत कम करती हूँ। तो फिर मैंने, ये लोग पटाखे बजा रहे थे, हम लोग सीढ़ियों में बैठ के देख रहे थे, क्या कर सकते थे क्योंकि पहले ही पाँव जल गया था, चुन्नी भी जल गई थी, पाँव भी जल गया था। अब मेरे हस्बैंड गुस्सा कर रहे थे, जाओ, कह रहे ऊपर बैठो तुम लोग, तुम्हारे बस की नहीं है ये सब, हम लोग पटकाएंगे। गाइस ज़्यादा पटाखे नहीं लिए थे, मेरे बेटे ने एक पेटी पूरी भर के पटाखे ली थी, लेकिन वो पटाखे हमने उठा के रख दिए थे क्योंकि यहाँ पर सारे में गाड़ियाँ खड़ी होती हैं और किसी की भी गाड़ी में अगर लग गया तो कोई हमारे से लड़ने लग जाएगा। इसीलिए ये दोनों गाड़ी तो मेरी ही खड़ी है, एक स्कूटी और एक पल्सर। तो अपनी का तो चलो कुछ नहीं, लेकिन ये लोग दूसरों की भी गाड़ियाँ पास पास में ही खड़ी हुई थी, तो डर लग रहा था कि किसी की गाड़ी में ना लग जाए। तो गाइस हमने ज़्यादा नहीं पटाखे पटकाए। बेटा भी मेरा बस अब थोड़े से ही पटाखे पटका के, और ये देखो मेरा लड्डू, ये है मेरा प्यारा लड्डू। जब मैं इसको लेके आई मैंने बोला सब है, मेरा लड्डू तो है नहीं है। फिर मैं ऊपर गई, अपने लड्डू को लेके आई। और गाइस जल्दी जल्दी हम लोग तैयार भी हुए थे। पता है हम लोग जिस समय हमने लक्ष्मी पूजा की तैयारी की थी उस समय मैं तैयार नहीं थी। पूरी लक्ष्मी पूजा की तैयारी के बाद गाइस मैंने कपड़े चेंज किए, और मेरे लड्डू कितना प्यारा लग रहा है गाइस, कमेंट करके ज़रूर बताना।